आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की प्रवृत्ति। देखिए, मनुष्य को तो हमने रंगीन रंग से दिखाया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य विषय भोगों की ओर ही एक उसकी लोलुपता बनी रहती है, उसका रुझान बना रहता है, उसकी रुचि बनी रहती है। उसके व्यवहार में, उसकी दिनचर्या में विषय भोगों के प्रति, ये विषय भोग के हैं, 5 भोग विषय: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मनुष्य की दिन रात, देखिए आजकल तो 24/7 जगह जगह लिखा होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य 24 घंटे विषय भोगों में ही लिप्त रहना चाहता है। और स्थूल शरीर की अवस्था अनुसार वो जो नींद भी लेता है, निंद्रा भी जो लेता है, वो एक भोग की दृष्टिकोण से ही लेता है। यानी कि उसके जीवन में भोग नित्य हर क्षण बने रहे, यही लालसा कहो, यही उसका रुझान कहो, यही उसका एक स्वभाव कहो। इसी रजोगुण में वो बहना चाहता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग का अभिप्राय क्या है? काले युग से है, जहाँ धर्म की एक बहुत ही गौण स्थिति बनती जा रही है। क्योंकि सतयुग में तो देखिए धर्म का ही बोलबाला बना रहता है, और त्रेता युग में देखिए थोड़ा थोड़ा धर्म का ह्रास होता है, द्वापर युग में और अधिक ह्रास का अनुपात बढ़ जाता है। लेकिन कलयुग में तो ऐसा माना जाता है कि कलयुग में देखिए तामसी और राजसी मनुष्यों की प्रधानता आती है। और मैं तो अक्सर ऐसी बात भी अक्सर कह देता हूँ कि कलयुग में जन्म लेने वाली जो अधिकांश आत्माएं हैं, वो देखिए नीचे की जो तामसी जोनियां हैं 80 लाख प्रकार की, देखिए कुल जोनियां तो 84 लाख प्रकार की है। अब उसमें 80 लाख प्रकार की जोनियों का आंकड़ा तो देखिए अपने आप में ही आपको में एक इशारा करता है, लेकिन मनुष्य उस इशारे को समझता नहीं है। मनुष्य के घर के आसपास कितने ही देखिए पशु पक्षी घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं। मनुष्य उनसे कुछ प्रेरणा नहीं लेता, और मनुष्य अपने आप में मानकर ही चलता है कि मैं मरने के बाद भी मनुष्य ही बनूंगा। वैसे तो देखिए एक साधारण स्तर पर मनुष्य मृत्यु के नाम से भयभीत रहता है, मृत्यु की बात सुनना भी पसंद नहीं करता। और मेरी तो देखिए यहाँ तक एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, मेरी अपनी एक राय है कि मनुष्य को देखिए सत्संग करने से जितना ज्ञान नहीं होता, उतना ज्ञान देखिए मृत्यु के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं, यानी कि जब हम मनुष्य देखिए किसी कारणवश अपने सगे संबंधी के मरने पे शमशान घाट जाता है, वहां उसको एक ज्ञान परमात्मा का जल्दी होता है। जबकि वो सत्संग में देखिए 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बैठता है, और कभी कभी तो देखिए हर हफ्ते वो ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थित करता है, लेकिन फिर भी देखिए उसको कोई ज्ञान स्थित नहीं होता। ये देखिए एक व्यवहारिक स्थिति है। ऐसे कितने ही आपको मनुष्य मिलेंगे जो पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देखिए सत्संग में नियमित रूप से जा रहे हैं। मेरी देखिए कोई उनकी निंदा नहीं है, यदि वो सत्संग में नहीं भी जाएंगे तो फिर स्थितियां और घर बिगड़ेंगी। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मृत्यु के ऊपर कहो या एक परमात्मा के ऊपर मनुष्य को एक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि के अवसर का हमें एक सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से बचना है, क्योंकि मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती। बार बार नहीं मिलने का देखिए अभिप्राय है कि मनुष्य योनि पाने की एक पात्रता है, परमात्मा ने एक योग्यता रखी हुई है। ये आजकल में नहीं रखी, ये अनादिकाल से एक प्रभाव में चलती है। देखिए परमात्मा के यहाँ जो भी कर्मफल सिद्धांत है, जो भी स्थितियां हैं, वो अनादिकाल से एक प्रभाव में चलती आ रही हैं, उसको कभी किसी ने बनाया नहीं। देखिए कुछ स्थितियां ऐसी हैं, जैसे प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, इनको नित्य कहा जाता है। जबकि उन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, ये जो ब्रह्मांड में जो आप 24 तत्वों की स्थितियां देखते हो, जैसे आपके भरे देखिए 3 शरीर हैं 24 तत्वों के: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब कितने ही ऐसे मनुष्य देखिए आपको कल युग में मिलेंगे जिन्होंने देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब जब कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना, तो
इस स्थिति विशेष पर देखिए उनको कोई इसकी विशेष जानकारी नहीं होती। अब मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन मैंने देखिए लगभग पौने 4 वर्ष पहले जब मैंने ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की शुरुआत की थी, तो शुरू की कुछ स्थितियों में मैंने देखिए कर्मों के ऊपर बहुत चर्चाएं की थी। फिर मैंने एक चर्चा देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर की थी। उस वीडियो को देखिए आज भी लोग देखते हैं, सुनते हैं, उस पर थोड़ा विचार करते हैं, और ये बहुत अच्छे संकेत, क्योंकि जब तक मनुष्य की देखिए प्रवृत्ति परमात्मा को जानने की नहीं होती, तब तक उसके जीवन में देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति की कोई आधारशिला कहो, नींव ही तैयार नहीं होती। अब जब नींव ही तैयार नहीं होती तो देखिए हम इमारत कैसे खड़ी करेंगे। अब आप देखते हो ना, हम आप कितने ही अपने जीवन में मकान बनते हुए देखते हैं, सर्वप्रथम उसकी देखिए नींव तैयार की जाती है। यदि नींव ही तैयार नहीं हो, पहले तो नींव से भी पहले देखिए अक्सर लोग भूमि पूजन करते हैं, उस भूमि के ऊपर इमारत खड़ी करने से पहले उस भूमि को प्रणाम करते हैं। ये सभी देखिए स्थितियां आपको हमें परमात्मा से जोड़ती हैं। यानी कि हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों में देखिए सर्वश्रेष्ठ गुण सतोगुण को कहा जाता है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। देखिए आपके सामने यदि 1 का सिक्का पड़ा हो, 10 का सिक्का पड़ा हो और 100 का नोट भी रखा हो, तो एक साधारण मनुष्य को यदि कहो कि इनमें से आप चयन करो, तो मनुष्य देखिए 100 का नोट उठाता है, 1 का सिक्का या 10 का सिक्का नहीं उठाता। लेकिन अपने मिले हुए जीवन में देखिए वो एक एक के सिक्के ही इकट्ठे करता रहता है, या 10-10 के सिक्के इकट्ठा करता रहता है, और उन्हीं को ही खड़काता हुआ नाचता रहता है कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये सुख सुविधा के साधन है, मेरे पास ऐसे ऐसे ऐशो आराम है। देखिए ये सभी स्थितियां, हो सकता है आरंभिक स्थितियों में सुनने से भी मनुष्य को देखिए एक भय लगता है, थोड़ा मनुष्य की एक रुचि नहीं होती ऐसी बातें सुनने की। लेकिन ये एक सच्चाई है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में देखिए सतोगुण एक विशेष गुण है। मनुष्य को सतोगुण का संग करना चाहिए। सतोगुण का संग करना ही तो एक सत्संग है, जिसको मनुष्य स्वीकार नहीं करता। अक्सर मनुष्य देखिए वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा बहुत कर्म कांड करते हैं, या सत्संग की बातें सुनने में उनकी रुचि होती है, भले ही बेमन से होती है। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए युवावस्था में तो मनुष्य का रजोगुण ही छलांगे लगाता है, वो जोश में होता है, होश की उसको कोई एक विशेष स्थितियां नहीं होती। जोश होता है, उसमें रोश भी होता है, लेकिन होश की स्थितियां देखिए कमजोर होती हैं। होश की स्थितियां तो देखिए प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में थोड़ा मनुष्य को इसका बोध होने लगता है, क्योंकि जब आपके हमारे बचपन अवस्था में, युवा अवस्था में विशेष रूप से जो जो हमने कर्म किए होते हैं, उनके देखिए कुछ परिणाम तो आपको हमें प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में आने आरंभ हो जाते हैं। देखिए जब जब हम रजोगुण के सुखों को रस पूर्वक भोगते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उसके दुख रूपी परिणाम को हो, आपको स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग को हो, या मानसिक रूप से असंतोष को हो, ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे व्यवहार में अक्सर हम इसको पहचानते हैं। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति है, वो प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की सदा बनी रहती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि आपका मेरा स्थूल शरीर ही तामसी है। देखिए स्थूल शरीर तामसी होते हुए भी इसको एक साधन कहा गया, एक रथ का नाम दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए आपके हमारे शरीर को, यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही एक शरीर को रथ का नाम दिया है। और इस रथ के देखिए 5 घोड़े क्या दर्शाए हैं, ये आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। इनकी लगाम अपने हाथ में रखकर एक आपको हमें एक संदेश दिया है, एक ज्ञान दिया है, ये एक उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने इन 5 भोग्य विषयों की लगाम को नियंत्रण में रखना चाहिए। अपने हाथ में रख के यही एक संदेश दिया है
कि हमें परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी होगी, परमात्मा की शरणागति बनानी होगी, गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को एक व्यवस्थित करना होगा, प्रकृति के 3 गुणों में सतोगुण का संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियां देखिए हम प्रतिदिन ही लगभग पिछले 4 वर्षों से सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में और शाम को संध्या बेला संदेश में बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक हमने वीडियो बनाया था ना, जो जागत है सो पावत है। जागत का अभिप्राय देखिए जागृत अवस्था से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। आज तो देखिए केवल दिवाली के दिनों में या गुरु पर्व का जब त्योहार आते हैं, उन्हीं दिनों के आसपास देखिए ब्रह्म मुहूर्त में कुछ प्रभात फेरियां निकलती हैं। उसपे परमात्मा के गुणों की चर्चा होती है, मनुष्य को जगाने की एक प्रेरणा होती है। और अक्सर मनुष्य ऐसी प्रभात फेरियों में कुछ रुचि लेते हैं, लेकिन वो एक अल्पकालिक समय के लिए। मनुष्य अपने व्यवहार में देखिए विषय भोगों के प्रति तो जागा हुआ है, लेकिन परमात्मा के प्रति सोया हुआ है। सोया हुआ का अभिप्राय देखिए, जो मनुष्य पार्कों में आपको आसन लगाते हुए दिखाई देते हैं, योगाभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं, यदि उनका उद्देश्य केवल अपने स्थूल शरीर को ही स्वस्थ रखना है ताकि वो विषय भोगों को ही अधिक भोग सके, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से उनको कोई कारण शरीर के स्तर पर विशेष लाभ नहीं मिलता, भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर उनको एक विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि सुबह की देखिए जलवायु बहुत ही शुद्ध होती है। दिन में तो देखिए कारखाने चलने शुरू हो जाते हैं, आपके हमारे वाहन चलने शुरू हो जाते हैं, और भी स्थितियां कुछ देखिए ऐसी प्रदूषित बनने लगती हैं कि जब वायु में शुद्धता उतनी रह नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम उठने का अपना एक सफा बनाना होगा। भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपकी हमारी रुचि होती है, भले ही उसके पीछे देखिए विषय भोगों का ही उद्देश्य बना, हालांकि स्थूल शरीर की देखिए कोई निंदा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना ये एक साधन है। यदि स्थूल शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो आपको हमें देखिए डॉक्टरों के पास ही आना जाना बना रहेगा, बार बार अस्पताल आना जाना बना रहेगा। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का सत्संग में भी मन टिक नहीं सकता, क्योंकि बीमारियां परेशान करती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सर्वप्रथम विनती है कि हमें स्थूल शरीर के स्तर पर जागना चाहिए, फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जागना चाहिए, फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जागते जागते अपने कारण शरीर को पवित्र करना होगा। कारण शरीर को पवित्र करने का अभिप्राय है कि कारण शरीर में जो पहले के देखिए तामसी और राजसी संस्कार बने हुए हैं। अभी मैंने कहा था ना कि कलयुग में देखिए अधिकांश आत्माएं नीचे की योनियों से विकास करती करती वो मनुष्य योनि की प्राप्ति करती, क्योंकि मनुष्य योनि की प्राप्ति कब होती है? जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। अब नीचे की योनियों में कब जन्म होता है? जब पाप कर्म अधिक होते हैं, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। उदाहरण के लिए किसी के 80% पाप हैं, 20% पुण्य कर्म है। अब ऐसी स्थिति विशेष में उसको नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। अब नीचे की योनियों में लाखों करोड़ों अरबों भले ही कितने भी जन्म नीचे की योनियों में लेने पड़े। और मैंने तो देखिए नीचे की योनियों का अपने व्यक्तिगत एक बुद्धि के स्तर पर मैंने इनका एक कर्म भी बताया है। नीचे की योनियों में देखिए पेड़ पौधे हैं जो चल फिर भी नहीं सकते, फिर उनसे रेंगने वाले देखिए कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, फिर वो चलने वाले कीट पतंगे कहो, उड़ने वाले, फिर पक्षी, फिर पशु। पशु ही देखिए 30 लाख प्रकार के बताएंगे। हमने तो अपने घरों के आसपास 10-20 तरह के ही पशु देखे हों। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी प्रवृत्तियां जब तक आपके हमारे एक आत्मा के स्तर पर नहीं होती, प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा एक रुझान किसकी ओर है? विषय भोगों की ओर। ये विषय भोग देखिए संसारी हैं, प्रकृति के हैं। इसलिए तो मैंने देखिए प्रकृति में एक प्रवृत्ति शब्द का कुछ अंश दिखाया है, यानी कि अब प्रकृति की ओर आपका हमारा रुझान होता है। वृत्ति यानी कि परमात्मा की ओर आपकी हमारी एक वृत्ति बन नहीं पाती, मन वहां टिकता नहीं। मैंने देखिए वृत्ति शब्द को सफेद रंग से इसलिए दर्शाया कि मनुष्य योनि पाकर
आपको हमें देखिए पशु वृत्तियों से ऊपर उठना चाहिए। अब पशु वृत्तियों के आहार, मैथुन, निद्रा और भय, इन पशु वृत्तियों में ही यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को बीतने देता है, सत्संग करता है, क्योंकि सत्संग होने से ही तो आपका हमारा जो पशु से ऊपर मनुष्य जोनि में एक जन्म हुआ है। यदि आपके हमारे जीवन में देखिए पशुता ही बनी रहती, क्योंकि जब तक उसके मनुष्य के जीवन में देखिए धर्म प्रथम स्थान पे नहीं आता। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्संग से कहो, सत्वगुण से कहो, या परमात्मा की सम्मुखता से कहो, शास्त्रों के अनुसार कहो, गुरु की आज्ञा के अनुसार, किन्हीं भी बातों से देखिए आपने हमें अपना एक सत्वगुण विकसित करना है, क्योंकि सत्वगुण हम जितना अधिक विकसित करते हैं वही आपके हमारे जीवन की देखिए शुद्ध कमाई है। भौतिक उन्नति मनुष्य भले ही धर्मानुसार जितनी भी कर लेता है वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इस भौतिक प्रकृति को करते करते मनुष्य की देखिए युवावस्था से प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था आने पर तो वो की गई भौतिक उन्नति या सुख सुविधा के साधन या भोग करने में ही हम असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थितियां देखिए अक्सर अस्पताल में देखी जा सकती हैं, या जब वृद्धावस्था अपनी एक मजबूत स्थिति पकड़ लेती है तो आपको अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो की गई भौतिक उन्नति यानी कि मनुष्य विषय भोगों में मन से चाहते हुए भी उनको स्थूल शरीर के स्तर पर भोग नहीं पाता। इन सभी स्थितियों से हमें संदेश लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर की तो देखिए आयु है, उसमें विकास होता है, फिर उसमें शिथिलता आती है, शिथिलता आते आते फिर आपके भरी देखिए मृत्यु आ जाती है। यही एक जीवन की सच्चाई है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। मरने के बाद की जो स्थितियां हैं ये आपको में कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को पढ़ने से बहुत होती है। इन सभी स्थितियों को आपको भी समझना होगा। अन्यथा देखिए नीचे की योनियों से जैसे जैसे मनुष्य योनि में जन्म होता है, क्योंकि वो जो मैंने अभी कहा ना 80% पाप कर्म है, 20% पुण्य कर्म है। अब नीचे की योनियों से वो जो 80% घटते घटते देखिए लाखों करोड़ों अरबों जन्म भी लग जाते हैं। जब तक वो 20% के बराबर नहीं, पुण्य कर्मों के बराबर वो पाप कर्म नहीं आते, तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। अब जब मनुष्य योनि की प्राप्ति हो भी जाती है तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उसका जो कारण शरीर में जो संस्कार बने होते हैं, क्योंकि जब 80% उसने मनुष्य योनि में पाप कर्म किए थे तो उससे संबंधित ही तो बुरे संस्कार बने होंगे, यानी कि तामसी संस्कार बने होंगे। अब उन्हीं संस्कारों को लेके मनुष्य योनि में वो जन्म लेता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए एक शब्द कहता हूँ ना, पापात्मा, पुण्यात्मा। पुण्यात्मा का अभिप्राय होता है जो मनुष्य योनि में मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति कर लेता है, जब ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों के क्षीणता होने पे पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति कर लेता है। तो ऐसी आत्माओं के संस्कार अच्छे बने होते हैं, उनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, इसलिए हम देखिए अपने बोलचाल में उनको पुण्यात्मा कह देते हैं। हालांकि आत्मा अपने आप में पापात्मा या पुण्यात्मा नहीं होती, लेकिन शब्दों द्वारा हम कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। अब नीचे की योनियों से जो मनुष्य योनि में जन्म होता है, अब उनके संस्कार खराब होते हैं, बुरे होते हैं, तामसी होते हैं, इसलिए उनको पापात्मा कह दिया जाता है। क्योंकि नीचे की योनियों में वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मनुष्य योनि में अधिक पाप कर्म किए थे, यानी कि वो जो आत्मा है वो पापात्मा बन चुकी थी। अब मनुष्य योनि में जन्म लेकर आपको हमें पुनः एक अवसर मिलता है कि अब हम सुधर जाए। सुधरने का अभिप्राय कि हम अपना जो कार्य शरीर में अशुद्धता है उन अशुद्धताओं को हमें समाप्त करना है, और वो बिना सत्संग के समाप्त होने वाली नहीं। सत्संग करते रहने से फिर धीरे धीरे आपका हमारा मन टिकने लगता है, फिर टिके हुए मन पर वो सत्संग के ज्ञान की बातें आपके हमारे कार्य शरीर में पहले के जो एक अशुद्धताएं हैं, यानी कि तमोगुण और रजोगुण की जो अशुद्धताएं हैं उनको धीरे धीरे कमजोर करती हैं, और पहले के जो थोड़े बहुत शुभ संस्कार बने होते हैं उनमें वृद्धि लाती है, उनमें मजबूती लाती है। जब ये स्थितियां निरंतर बनी रहती हैं तभी आपका हमारा कार्य शरीर में क्रमशः सुधार होने लगता है। अन्यथा देखिए कलयुग के प्रभाव में एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए
सत्संग की स्थितियां कमजोर होती जा रही है। कमजोर होने का अभिप्राय देखिए मन के स्तर पर है। भले ही ऊपरी स्तर पर देखिए सत्संग होने की स्थितियां आप देखोगे, लेकिन मन के स्तर पर मनुष्य की एक श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा इसलिए नहीं होती क्योंकि मनुष्य का विषय भोगों के प्रति एक विशेष लगाव बना रहता है। विशेष लगाव बने होने के कारण उसका सत्संग भी मन से होता है। सत्संग करते समय भी उसके मन की स्थितियां विषय भोगों की ओर ही एक चिंतन करती है, जिसके फलस्वरूप किए गए सत्संग का पुनः मनन नहीं होता। मनन नहीं होने से फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते नहीं है, क्योंकि बने हुए संस्कारों से ही मन में वृत्तियां उठती हैं। उन वृत्तियों को देखिए विचार कहो, फुरने कहो, फिर वो वृत्तियां और विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों को, विषय भोगों को भोगने की प्रेरणा देती हैं और कर्मेंद्रियों को कर्म करने की एक बाध्य कर देती है। ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे कारण शरीर में शुद्ध रूप में नहीं बनती, तब तक वहां से देखिए अच्छे संकेत नहीं आते, अच्छे विचार नहीं आते, अच्छी वृत्तियां नहीं उठती। ऐसी स्थिति विशेष में फिर आपके हमारे स्थूल शरीर पर होने वाली जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, वो राजसी या तामसी ही बने रहती हैं। और जब जब देखिए मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है, आज आप समाज में देखो कि विषय भोगों के प्रति अधिक रुचि ही मनुष्य को छल कपट ठगी करने को एक बाध्य करती है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने ही प्रकार की चालाकियां, हेरा फेरियां करता है। वो किस लिए? उसके पीछे का एक कारण है। विषय भोगों की एक भद्रता है, उनके वेग हैं। उनके तूफानी वेग मनुष्य से पाप कर्म करवाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय तो बढ़ता जाता है और वो गुणात्मक रूप में बढ़ता है। क्योंकि हम देखिए पुण्य कर्म तो गिनती के करते हैं, इसलिए आपका हमारा देखिए पुण्य कर्मों का कर्माशय धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि पाप कर्मों का कर्माशय तो देखिए कितनी ही तेजी से बढ़ता जाता है, बिगड़ता जाता है। अक्सर मैं देखिए लाल बत्ती जंप करने के ऊपर अक्सर कहता हूँ ना, यदि आपके लाल बत्ती जंप करने से 200 लोगों को एक असुविधा हुई है, तो आपका 200 व्यक्तियों के प्रति पाप कर्म हो गया। इन्हें छोटी छोटी बातों को मनुष्य समझता नहीं है, इस पर विचार नहीं करता। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता हुआ इस पर विचार ही नहीं करता कि ये प्रतिदिन वो जो पाप कर्म कर रहा है, इसका भविष्य में कैसे कैसे उसको दुख रूपी परिणाम भुगतने होंगे। मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है, शराब का सेवन करता है, सिगरेट पीता है। ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य आजकल देखिए गुटखे खाते हुए अक्सर मुंह में कुछ ना कुछ सुपारी चुबाते रहते हैं, इधर उधर गंदगी फैलाते हैं, थूकते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य का देखिए कारण शरीर में कर्माशय पाप कर्मों का अधिक तेजी से बढ़ाती है। तो ऐसी सभी अशुभ स्थितियों से मनुष्य को बचना होगा। अपने मिले हुए जीवन की जो एक प्रवृत्ति है विषय भोगों की ओर, उसको जाने से रोकना होगा। उसको सत्संग की लगाम से एक नियंत्रण में रखना होगा, ताकि आपका हमारा मन परमात्मा में टिके, सत्संग में टिके, शास्त्रों के अनुसार अपने हम जीवन को व्यवस्थित करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारी बढ़ती जाएं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने इन सभी बातों को लिख सकते हो। और यदि ये बनने वाली वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो मेरी आपसे विनती है कि समाज में सतोग्री वातावरण का विस्तार करने के लिए इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करके एक पुण्य का काम करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।